ट्रंप ने रूस और भारत को बताया डेड इकोनॉमी। ट्रंप का बयान, भारत को तेल बेचेगा पाकिस्तान। रूस में भूकंप के बाद सुनामी का खतरा बरकरार। आयरलैंड में भारतीय के साथ हुई नस्लीय हिंसा। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर घर में ही हुई बगावत। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित कई देशों पर 25% टैरिफ लगा दिया है, जो 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। ये टैरिफ भारत के सामान पर लागू होगा और रूस से तेल व हथियार खरीदने की वजह से भारत को अतिरिक्त पेनल्टी भी देनी होगी। ट्रंप ने कहा कि भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ऊंचे हैं और अमेरिका के साथ उसका व्यापार कम है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और रूस अपने बर्बाद अर्थव्यवस्थाओं को साथ ले डूबे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से तेल और हथियार खरीदकर यूक्रेन युद्ध में रूस का साथ दे रहा है, जो उन्हें पसंद नहीं। इसके अलावा ट्रंप ने ईरान इजरायल युद्ध में ईरान का साथ देने वाले देशों पर भी टैरिफ लगाया है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बातचीत चल रही थी, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ। ट्रंप ने कहा कि वे अभी भी भारत से बात कर रहे हैं और देखेंगे कि आगे क्या होता है। भारत ने जवाब दिया कि वह अपने हितों को पहले रखेगा और टैरिफ के असर को देखकर रणनीति बनाएगा। भारत का कहना है कि वह किसानों, उद्यमियों और छोटे व्यवसायों के हितों की रक्षा करेगा। ये टैरिफ भारत के निर्यात जैसे दवाइयां, गहने और पेट्रोलियम उत्पादों को प्रभावित कर सकता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ एक बड़े व्यापार समझौते की घोषणा की। इस समझौते के तहत अमेरिका पाकिस्तान के तेल भंडार विकसित करने में मदद करेगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि दोनों देश मिलकर पाकिस्तान के विशाल तेल भंडार पर काम करेंगे और एक तेल कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि शायद भविष्य में पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। ये ऐलान भारत पर 25% टैरिफ और रूस से तेल व हथियार खरीदने की वजह से अतिरिक्त जुर्माना लगाने की घोषणा के कुछ घंटों बाद आया। ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस इन दिनों कई देशों के साथ व्यापार समझौते पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि वे दक्षिण कोरिया के व्यापार प्रतिनिधिमंडल से भी मिलने वाले हैं, जो 25% टैरिफ कम करने का प्रस्ताव दे रहा है। ट्रंप के मुताबिक कई देश अमेरिका के साथ टैरिफ कम करने की पेशकश कर रहे हैं, जिससे अमेरिका का व्यापार घाटा कम होगा। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जानकारी बाद में दी जाएगी। ट्रंप का ये कदम भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए भी अहम है, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदने के कारण अमेरिका के निशाने पर है। भारत ने कहा कि वह अपने हितों को प्राथमिकता देगा। रूस के कामचाटका प्रायद्वीप में बुधवार सुबह 8.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने पूरे प्रशांत क्षेत्र में सुनामी का खतरा बढ़ा दिया। रूस के तटों पर 4 मीटर ऊंची लहरें देखी गई, जबकि जापान, हवाई, चीन और दक्षिण अमेरिका में 30 सेंटीमीटर से 3 मीटर तक की लहरें आ सकती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि लहरों की ऊंचाई अचानक बढ़ सकती है, क्योंकि समुद्र की गहराई और तट की बनावट उन्हें और खतरनाक बना सकती है। सुनामी की चेतावनी के बाद रूस, जापान और अन्य देशों में लाखों लोगों को तटीय इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। जल्दी निकासी से जानमाल का कोई नुकसान कम हो सकता है, वरना अफरा तफरी और ट्रैफिक जाम से खतरा बढ़ सकता है। 2004 की हिंद महासागर सुनामी में 2.27 लाख लोग मारे गए थे, क्योंकि चेतावनी और तैयारी कम थी। वहीं 2011 की जापान सुनामी में बेहतर अलार्म और अभ्यास के कारण 20,000 से कम मौतें हुई। अब DART सिस्टम जैसे आधुनिक उपकरण समुद्र में दबाव मापकर सुनामी की सटीक भविष्यवाणी करते हैं, जिससे फॉल्स अलार्म कम होते हैं। फिर भी अगर निकासी का आदेश मिले तो उसे तुरंत मानना चाहिए। लहर छोटी है सोचकर रुकना जानलेवा हो सकता है। सुरक्षित रास्तों से जल्दी निकलना और आधिकारिक पुष्टि तक वापस न लौटना सबसे सुरक्षित है। चेतावनी और समझदारी ही जिंदगी बचाती है। वहीं आयरलैंड में रहने वाले भारतीय मूल के उद्यमी संतोष यादव ने दावा किया कि उन पर किशोरों के एक समूह ने नस्लबंदी हमला किया। उन्होंने बताया कि रात का खाना खाने के बाद वे अपने अपार्टमेंट के पास टहल रहे थे, तभी 6 किशोरों ने पीछे से उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने उनका चश्मा छीनकर तोड़ दिया और सिर, चेहरे, गर्दन, छाती, हाथों पर, पैरों पर बेरहमी से मारपीट की। संतोष को फुटपाथ पर खून से
लत पर छोड़ दिया गया। उन्होंने किसी तरह पुलिस को फोन किया और एम्बुलेंस उन्हें ब्लैचरस्टाउन अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने बताया कि उनके गाल की हड्डी टूट गई है और अब उन्हें विशेष इलाज के लिए रेफर किया गया। संतोष के लिंक्डइन पर अपनी पोस्ट में कहा कि आयरलैंड में भारतीयों और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे हमलावर बेखौफ होकर फिर से हमला कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में आयरलैंड सरकार, भारतीय दूतावास, विदेश मंत्रालय और राजदूत अखिलेश मिश्रा को टैग किया। संतोष ने 2 तस्वीरें भी शेयर की। एक में उनके चेहरे से खून टपक रहा है, दूसरे में टूटा चश्मा दिख रहा है। उन्होंने कहा, हमें सुरक्षित महसूस करने का हक है। ये घटना आयरलैंड में भारतीयों पर बढ़ते नस्लबंदी हमलों की ओर इशारा करती है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अब अमेरिका में ही इसका विरोध शुरू हो गया है। अमेरिका के पूर्व वाणिज्य सचिव रे बिक्री ने ट्रंप की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ट्रंप का एक तरफा रवैया वैश्विक व्यापार के लिए हानिकारक है। भारत पर टैरिफ को उन्होंने दबाव की रणनीति बताया, जिसमें ट्रंप पहले संकट पैदा कर फिर उसे सुलझाकर वाहवाही लूटना चाहते हैं। बिक्री ने चिंता जताई कि ट्रंप ने विश्व व्यापार संगठन जैसे वैश्विक व्यापार नियमों को नजरअंदाज कर दिया है। इससे वैश्विक स्थिरता को खतरा है। फिर भी उन्होंने भरोसा जताया कि भारत और अमेरिका बातचीत से समाधान निकाल सकते हैं। बिक्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की पुरानी मुलाकातों से शुरू हुई बातचीत को जल्द पूरा किया जा सकता है। रूस से भारत के तेल खरीदने पर बिक्री ने कहा कि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस सस्ता तेल बेच रहा है, लेकिन भारत को अब अन्य स्रोतों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने भारत को दुनिया का नेतृत्व करने वाली क्षमता वाला देश बताया और कहा कि ट्रंप की मेरे रास्ते या कोई रास्ता नहीं वाली सोच के बजाय भारत जैसे संतुलित लोकतंत्र को आगे आना चाहिए। खैर, अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? जिस तरीके से ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं, अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं, भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं, इसको लेकर आपका जो भी मानना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।